जिस अकॉर्डिंग सीयूईटी पीजी का शेड्यूल आपके सामने आने वाला है, उसके माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 30 दिन आपके एग्जाम में शेष बचे हैं। जिसका एग्जाम मंथ के बहुत एंड में होगा उसके पास 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का समय शेष है। इन 30 दिनों के समय में आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किन किन बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए, उन सारे बिंदुओं पर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करूंगा इस वीडियो में, यानी आपको समझाऊंगा। इसलिए ध्यान से ये वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो अपडेट एंड गाइडेंस दोनों के लिए है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीयूईटी पीजी का प्रॉपर आपको बेहतर गाइडेंस मिल सके और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके एडमिशन तक, आपके काउंसलिंग से आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, हर समय हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। स्टडी कैपिटल का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहां से आप हमारे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं बहुत कम प्राइस में बेहतर तैयारी के लिए। और इस नंबर को सेव करिए, विपुल सर स्टडी कैपिटल या सीयूईटी स्टडी कैपिटल नाम से 9336257345 और मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रही हूं या कर रहा हूं। तो चलते अपने स्ट्रेटजी की तरफ। उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है स्टडी कैपिटल की तरफ से, जिसके विषय में आपको बता दूं। बेस्ट वे टू क्रैक सीयूईटी पीजी 2026, बेस्ट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, जो कि 11 फरवरी शाम 6 बजे होने वाला है। आपके क्रैश कोर्स, आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस से लेकर के आपके मॉक टेस्ट, सारे बिंदुओं को लेकर के हम बेहतरीन अनाउंसमेंट लेके आ रहे हैं। 11 फरवरी शाम 6 बजे लाइव का लिंक लग जाएगा, तो आप उसमें जुड़िएगा जरूर। आप सभी, इसलिए मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखेंगे तो उस लाइव का लिंक मैं आप सभी को वहां शेयर कर दूंगा। ठीक, तो ये लाइव होगा हमारे इसी चैनल पर। चलिए अब बात करते हैं अपने स्ट्रेटजी पर, जो इस वीडियो का टॉपिक है। सो स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 30 डेज, ऐसे 5 बिंदुओं को मैं इलेबोरेट करके आपको बताऊंगा। पहला बिंदु मैंने रखा है रूल्स का। रूल हमारे सामने क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला रूल, स्टॉप न्यू टॉपिक्स। ठीक, पहले तो नए टॉपिक्स को, नए बिंदुओं को छेड़ना, उनमें बार बार घुस के रिसर्च वाला मेथड अपनाना कि इस बिंदु को मैं पूरा एकदम सफाचट कर दूंगा, अगर ऐसा सोच रख रहे हैं तो ऐसी सोच को तुरंत बैक गियर लगाइए, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करना है, रिसर्च पर नहीं। अगर आप ये कहेंगे कि भैया मैंने अभी तैयारी शुरू की है तो मेरे लिए क्या है, तो मैं आपको इसमें बताता हूं कैसे आप न्यू टॉपिक कवर करोगे। 70:30 रूल, 70% टाइम अपना आपको रिवीजन और अपने प्रैक्टिस पर देना है। ठीक, रिवीजन और प्रैक्टिस, यानी जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, आपके जो सिलेबस का टॉपिक है उसका रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना। 70% अपने पढ़ाई का समय आपको इसमें देना है। अब 30% टाइम फॉर हाई वेटेज टॉपिक्स, जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा, मॉक टेस्ट को देखा होगा, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। उन टॉपिक्स के लिए स्पेशल 30% जो अपना समय है वो आपको उन हाई वेटेज टॉपिक्स को देना है। आइदर उसको आपको दोबारा पढ़ना पड़े, यहां रिवीजन करने के बावजूद एक बार फिर से रिवीजन करना पड़े, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़े। यानी ये 70% ओवरऑल सिलेबस के लिए और ये 30% स्पेशल होगा हाई वेटेज टॉपिक्स के लिए। ये इसमें शामिल होंगे, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक भी आपको टाइम देना होगा। 6 to 8 आवर्स की स्टडी आपकी होनी चाहिए। अगर आप बेहतर स्कोर पाना चाहते हैं, डीयू पहुंचना चाहते हैं, बीएचयू पहुंचना चाहते हैं, जेएनयू पहुंचना चाहते हैं, टिस पहुंचना चाहते हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचना चाहते हैं, ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज में, तो आप 6 से 8 घंटे की अपनी पढ़ाई अनिवार्य रूप से करें। वांट टू कवर न्यू टॉपिक्स, जिनको मैंने कहा कि स्टॉप न्यू टॉपिक्स, अगर आप नया टॉपिक कवर करना चाहते हैं, आप सिलेबस में काफी पीछे हैं, ठीक, तो आपको अपना एक्सटेंड योर टाइम फ्रेम फॉर प्रिपरेशन, अपने तैयारी का जो 6 से 8 घंटे मैंने बताया, अब इसको एक्सटेंड करिए, बढ़ाइए, 10 घंटे ले जाइए, 11 घंटे ले जाइए। वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने पीछे गलती की है। मैं इसमें आपको मरम्मत नहीं दे सकता कि नहीं 6 से 8 घंटे में ऐसा करिए। आपने गलती की है, आपने समय से तैयारी नहीं शुरू की, तो अब आपको ज्यादा समय अपनी तैयारी में देना पड़ेगा। 12 घंटे लाइब्रेरी ज्वाइन करिए और बैठ के पढ़िए, ठीक, करना पड़ेगा। तो ये रूल था कुछ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज अटैकिंग प्रिपरेशन विद एमसीक्यू। जब एग्जाम से 1 महीना बचा हुआ है तो आपको एमसीक्यू के थ्रू अटैक करना है अपनी प्रिपरेशन को। मानना है कि जो एग्जाम है हमारा वो एक युद्ध की भांति है और इस पर हमें अटैक करना है। कैसे? सबसे बड़ा हथियार एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू को करने का बहुत सारा प्रोसीजर होता है, ठीक, बहुत सारा प्रोसीजर। आप जानते हैं कि आपको मॉक मिला, आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसमें 3 बिंदु जो बेहद ही जरूरी है आपके लिए, जो आपको एक्स्ट्रा अगर नहीं एफर्ट लगा रहे हो तो इसके माध्यम से एफर्ट लगाना होगा। पॉइंट नंबर 1, एलिमिनेशन टेक्निक्स। आपको भले ही लगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको
एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, यानी जो आंसर्स गलत है पहले उनको छांटना है मॉक टेस्ट में। ठीक, क्वेश्चन देखा आपने, 4 ऑप्शंस आपको दिखे, तो जो गलत है पहले वो गलत क्यों है उसके आधार पे आपको छांटना है। क्योंकि जब आप एलिमिनेशन टेक्निक यहां यूज करेंगे, यानी मॉक टेस्ट में आप ज्यादा समय यूज कर रहे होंगे, और जब एग्जाम में जाने के बाद आप डायरेक्ट उसको आंसर करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करिए। जिस क्वेश्चन का सही आंसर पता है ठीक है, लेकिन वो तीनों ऑप्शंस क्यों गलत है उस पर आपको तुरंत सोचना होगा, जिससे कि आपके चारों ऑप्शंस की तैयारी हो जाएगी, उस क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी। यानी एक क्वेश्चन में आपने चारों ऑप्शंस को भी क्लियर कर लिया क्यों गलत है, सही आंसर को क्लियर किया आपने, 3 गलत को क्लियर किया, एक सही को क्लियर किया कि वो सही क्यों है, और प्रश्न को आपने समझा, जिससे आपका पूरा प्रश्न और सारे ऑप्शन सब कुछ तैयार हो रहे होंगे, तब आप बेहतर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 2, रिवर्स मेथड। मैक्सिमम सब्जेक्ट या मैक्सिमम टॉपिक्स में आप प्रयास करिए रिवर्स मेथड यूज करने का अपने प्रैक्टिस के समय में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, रिवर्स मेथड होता क्या है? रिवर्स मेथड यानी आप क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन के माध्यम से आंसर देने के बजाय आंसर के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यानी आपने क्वेश्चन देखा और आंसर के थ्रू उसको रिस्पॉन्ड करिए, कि आंसर को ही आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन है, और उसको रिवर्स करिए, यानी आंसर को समझिए क्वेश्चन और क्वेश्चन को समझिए आंसर, और उसके माध्यम से चारों ऑप्शन से रिवर्स मेथड करते हुए आप लेके जाइए। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रैक्टिस है, वो बहुत ही हाई लेवल की आपको देखने को मिलेगी। यानी आप एक एक आंसर को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ये दोनों मेथड्स ये चीज को बताते हैं। थर्ड, पीवाईक्यू पावर। पीवाईक्यू के पावर को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। पीवाईक्यूज को आपने अगर पहले सॉल्व कर लिया है, एक बार फिर से 11 तारीख के अनाउंसमेंट में भी हम पीवाईक्यू से रिलेटेड अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एक बार फिर से आपको पीवाईक्यू दोबारा देखना है, पूरा का पूरा पीवाईक्यू जितना आपके पास अवेलेबल है सारा पीवाईक्यू फिर से देखना है। ठीक, आपको भले समय लगे जो लगे, लेकिन पीवाईक्यू दोबारा देखिए, उसकी बहुत अहमियत है, ये आपको एग्जाम के दिन समझ में आएगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, गो विद प्रॉपर गाइडेंस। आप जो है प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग सिलेबस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। चाहे आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे आप रिवीजन करना चाहते हैं, चाहे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपका जो गाइडेंस है वो प्रॉपर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जैसे हमारे जितने भी टीचर्स हैं। आप यूट्यूब क्लासेस जाके देख लीजिए, ऐप की क्लासेस में जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यूट्यूब की क्लासेस देखिए। वहां आपको सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका, रिविजन जिस तरीके से कराया जा रहा है, प्रैक्टिस जिस तरीके से कराई जा रही है, तो प्रॉपर गाइडेंस आप प्राप्त करिए। चाहे आपको लगता है कि स्वयं मेरे कोई सीनियर है जो आपको गाइड कर सकते हैं, जिस पर भी आप करिए प्रॉपर गाइडेंस की तरफ फॉलो करिए, क्योंकि इधर उधर चीजें भटकने में बहुत दिक्कत होती हैं। एरर लॉग नोटबुक, जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं, चाहे वो रिवीजन के समय आप किसी टॉपिक में फंस रहे हैं, सिलेबस पूरा करते समय किसी टॉपिक में फंस रहे हैं, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस के समय किसी टॉपिक में फंस रहे हैं, पीवाईक्यू के थ्रू किसी टॉपिक में फंस रहे हैं, जहां भी जिस भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उसका एक एरर लॉग नोटबुक आप प्रिपेयर करते रहिए। जिस दिन आपने पढ़ाई की, आज आपने पढ़ाई की, कल के दिन आधे घंटे का समय दीजिए और उस जो एरर लॉग नोटबुक है उसको आप दोबारा रिवाइज करिए, जिससे कि आपने जो गलती की है उस गलती से जो आपने सीखा है उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई भी चीज याद नहीं होती, उस एरर को दोबारा पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए मन मस्तिष्क में 1 महीने के लिए तो कम से कम बनी ही रहेगी, आपके एग्जाम तक के लिए, तब तक तो नहीं भूलने वाली। अगला चलते हैं, पॉइंट नंबर 4, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ईच वीक एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट। ये सारी बातें मैंने, इसलिए मैं ऐसा नहीं कोई पीपीटी लेके आया हूं इस तरीके से आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें मैंने अपने अनुभव के आधार पर मैंने डायरी में पहले नोट किया, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हमने अपने एग्जाम्स के लिए किया है, उस तरीके से आपको बता रहा हूं। ईच वीक एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट। हर हफ्ते जो है आपके पास लगभग 4 से 5 हफ्ते हैं, हर हफ्ते आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाइए एटलीस्ट। ज्यादा लगाने की कैपेबिलिटी है तो ज्यादा लगाइए, अदरवाइज 2 मॉक टेस्ट, और प्रॉपर टाइम बाउंड करके 90 मिनट का ही, जो हमारे ऐप पे जैसे कराया जाता है या जैसे भी आप कर रहे हो। आइडेंटिफाई वीक एरिया, जो भी आपका वीक एरिया है, मैंने बताया कि एरर लॉग नोटबुक बना रहे हैं, उसमें वीक एरियाज वाले क्वेश्चंस को नोट करते रहना। इंप्रूव स्पीड, अपनी स्पीड को इंप्रूव करिए। इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो एलिमिनेशन मेथड है वो आपकी तैयारी को भी मजबूत करेगा, आपकी स्पीड को भी इंप्रूव करेगा। ठीक, आपका एक और जो मैंने आपको मेथड बताया रिवर्स मेथड, ये भी आपकी स्पीड को मजबूत करेगा। आज आपको लगेगा कि भैया ये मेथड यूज करने से तो मेरा पेपर 90 मिनट में बहुत ज्यादा कठिन हो जा रहा है, मतलब 90 मिनट पूरा मेरा खत्म हो जा रहा है, एक मिनट का समय नहीं बच रहा है। ये आपको लगने दीजिए, मॉक टेस्ट में ये चीज महसूस होने दीजिए, क्योंकि जब आप एलिमिनेशन टेक्निक, रिवर्स मेथड अगर यूज करके मॉक टेस्ट में आप 90 मिनट में पेपर कर ले जाएंगे तो आप 70 मिनट में आपका सीयूईटी पीजी का पेपर कर लेंगे, अगर एलिमिनेशन और रिवर्स यहां पर ज्यादा अच्छे से किए रहेंगे, क्योंकि वहां आपके लिए उत्तर देना आसान हो जाएगा पेपर में। ठीक, पॉइंट नंबर 4 इसी मॉक टेस्ट वाले में, टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, जिसके बारे में मैं सारी चीजें बताया हूं, यही सब टाइम मैनेजमेंट है, तो इसको यूटिलाइज करिए। लाइट रिवीजन फॉर ऑफ मॉक्स, मैंने आपको बताया कि आप मॉक दीजिए,
ठीक, मॉक देने के बाद आप 1-2 दिन बाद, जैसे वीक में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप जैसे मॉक दिया जिस दिन, उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद दोबारा उसी मॉक को पीडीएफ फॉर्मेट में, या मॉक हो गया आपके पास, सेव हो गया है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, उस पर टैप करते हुए एक बार दोबारा उसका रिवीजन कर लीजिए। यानी मॉक के क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को करने के बाद फिर से उसका रिवीजन करना, तो ये आपका मेथड चलते रहना चाहिए। नाउ लास्ट, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है हमें। सबसे पहली बात, बी अलर्ट विद नेगेटिव मार्किंग। आप अपने एग्जाम के लिए ये चीज ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट में ही प्रैक्टिस करना, इस चीज को लेकर के शुरू कर दीजिए कि नेगेटिव मार्किंग चूंकि 1/4 की होती है, ठीक, इसलिए नेगेटिव मार्किंग में आपको नहीं फंसना है। 3 राउंड ऑफ पेपर सॉल्विंग, 3 राउंड का तरीका बनाइए पेपर सॉल्व करने का। कैसे? राउंड 1, मार्क 100% श्योर आंसर। जिस आंसर पर आपको 100% की गारंटी है भैया हाँ ये बिल्कुल सही है, तो आप उसको तुरंत लगा दीजिए। पेपर क्वेश्चन खोला, उसको सॉल्व किया, आंसर आया, हाँ सही है, मुझे एकदम पता है, 100% श्योर हूं, आप उस पर टिक लगा दो। ठीक, राउंड 2, पहले 1 से लेकर के 75 सवाल तक चले जाइए, जहां 100% की श्योरिटी है। चूंकि ऑनलाइन टेस्ट ऐसा तो नहीं कि ओएमआर फिल करना है, आपको दिख जाएगा कितना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब जो नहीं सॉल्व किए हो, फिर दोबारा राउंड 2 में दोबारा पेपर एक सिरे से स्टार्ट होगा, वहीं पे दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 पे आओगे, फिर वहां से चलोगे। अब जहां जहां क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं कर पाए, आप आंसर नहीं दे पाए, तो जहां 50-50 चांस है, यानी 2 ऑप्शंस आप बिल्कुल एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 में कंफ्यूजन है, तो फिर उसको आप यूज करोगे, उसको आप करो। ठीक, वो भी हो गया। अब आप देखो कि कितने क्वेश्चंस आपके बचे रह जा रहे हैं। फिलहाल अगर मॉक में क्वेश्चंस बचे रह जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, उसका एक भी ऑप्शन से आपको लेना देना समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करो, लीव कर दो, यानी उसको छोड़ दो। अब मॉक में ही करते हुए आप इस चीज को एनालाइज करिए कि कितने क्वेश्चंस आप हर मॉक में 100% कर पा रहे हैं। इन सारी चीजों को नोट करते रहिए, आपको स्वयं एनालिसिस करना है इस बात का। 50-50% चांसेस कितने क्वेश्चंस में थे, इस पर ध्यान दीजिए। अब इसी चीज को आप चेक करते रहिए कि कितने क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूं। मान लीजिए कि अगर आप 40 से 50 सवाल मान लीजिए आपने बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, 100% आपको पता था, ठीक, 10 सवाल आपने किया जो कि 50-50% चांस का था, तो अब आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस ही कर पा रहे हैं। आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब वहीं से फिर जो प्रीवियस मैंने बताया कि वीक एरियाज को आपने देखा, इन चीजों को समझा, तो उन चीजों को समझते हुए फिर धीरे धीरे आपका जो कम क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आपकी बढ़ जाएगी, और इसी के अनुसार आपको पेपर भी देना है। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल टच नहीं करना है जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ठीक, जिस पर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसके एक भी ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहा है, फिर तुक्का लगाएंगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, आप नेगेटिव में ही जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपने 10 सवाल आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक, और आपने सोचा कि 10 सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा है, अब 10 का 10 जो है मैं तुक्का लगा देता हूं, तो 10 के 10 तुक्का लगाएंगे तो भी इसका रिजल्टेंट अगर बहुत आप भाग्यशाली होंगे, चूंकि 1/4 है तो 0 आ जाएगा आपका, ठीक, ना नंबर बढ़ेगा ना नंबर घटेगा, लेकिन इस 0 के साथ रिस्क भी रहेगा कि ये 0 भी आ सकता है और ये आपको -4 -5 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इधर जाने की क्या आवश्यकता है, उससे बढ़िया जो नहीं आ रहा है उसको क्या करो, छोड़ो। ये आपके लिए अभी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा बैक करिए, 2x की स्पीड में एक बार फिर से देख लीजिए, मेरी बातों को आपने समझा तो अपने अनुसार एक शेड्यूल या चार्टिंग एक बना लीजिए। अगर कहेंगे तो मैं शेड्यूल, खैर अपना व्यक्तिगत शेड्यूल आप बनाए तो ज़्यादा बेटर है, तो उसको बनाइए और उसके अनुसार तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, स्टडी कैपिटल इज हियर फॉर यू। हम आप सभी के साथ हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स लगभग 1 महीने बाद आज के आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम की डेट, एग्जाम के सेंटर्स, जो भी आपके लिए आपकी क्वेरी होगी उस पर वीडियोस आपके आते रहेंगे। आप हर शाम कभी भी CUET PG स्टडी कैपिटल सर्च कर लो, जो भी NTA के द्वारा अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस बीच बीच में 2-3 वीडियोस आ जाते हैं पर डे, मान लो अगर अपडेट है तो आ जाएगी, नहीं तो कुछ गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो होगा, 2-3 वीडियो देख लिया, बस उतने से आपका काम हो जाएगा। बाकी आप लाइव क्लासेज यूट्यूब पर फ्री में चल रही हैं उनको अटेंड करिए, ऐप में है तो उन क्लासेस को करिए, जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करिए। हाँ, अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे होंगे। इस चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे और फिर आप कहेंगे भैया आपके गाइडेंस में हम थे फिर भी हम अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली, तो उसके लिए शायद वो एक्सक्यूज आप स्वयं ईमानदारी से देखेंगे तो वो आपने स्वयं गलती की है। तो इन गलतियों को सुधारिएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा पूरा प्रयास है 11 तारीख के अनाउंसमेंट में हम आपको बहुत अच्छे ढंग से चीज़ें देने वाले हैं इस एग्जाम के लिए, आखिरी 30 दिनों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सेव करके वीडियो को रख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।